आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 9 गणित गोले का आयतन से संबंधित मैं प्रश्न कर रहा हूँ। ये प्रश्नावली है 11/4। इसमें मैं ये वाला प्रश्न करूँगा, ये तो आपको आता है। फिर उसके बाद ये वाला प्रश्न करूँगा। तो देखते हैं कैसे करना है। तो ये गोला गोला मतलब गेंद, लड्डू, ठीक है। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये आधा गोला है ये, और ये आधा गोला है, ये इसकी त्रिज्या है। तो अर्ध गोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ये प्रश्न दिया है। पहले प्रश्न का दूसरा प्रश्न है, त्रिज्या आर दिए 0.63 मीटर। तो हमको इसका आयतन निकालना है। तो सूत्र लिखेंगे पहले हम। 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, ये जगह 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 0.63। अब देखो यहाँ पे 0.63 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 63/100। ये दशमलव हटा है तो ये 63/100। तो 63/100 को मैं 3 बार लिखूंगा, है ना। क्यों लिखूंगा? घातांक 3 है। तो अब देखो ये हो गया 3 सत्ते 21, 21 से 63, ये कट गया यहाँ पे। और अब मैं ऊपर की संख्या का गुणा कर लूंगा, ऊपर की संख्या का गुणा कर लूंगा। तो ये आएगा 22 चौक 22 तिया 66, इन दोनों का 22 तिया 66, और 66 दूनी 132 दूनी 264। अब 63 का 63 में गुणा करना है मुझे। तो गुणा करेंगे, 63 का 63 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 3969/100। ये 100 दो दो। अब इसका इसमें गुणा करना है। यह आएगा 9,67,816। और यहाँ पे इसका भाग देंगे तो ऊपर दशमलव लग जाएगा। कितने अंकों पहले? 2 2 4 2 6 अंकों पहले, 1 2 3 4 5 6 अंकों पहले दशमलव लग जाएगा। तो इस तरह से इसका ये आयतन कितना हो गया? 0.967,810 घन मीटर। तो सॉरी, ये नहीं आएगा, इसका गुणा आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। 104,7,816। तो दशमलव आएंगे तो आएगा 1.047,816। और इसको अपन राउंड फिगर में लिखेंगे तो यह आएगा 1.05। इसको अपन तो इतने रेंज तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 1.047 भी लिख दो तो भी चलेगा। तो घन मीटर इतना हो गया। इस अगला प्रश्न है, ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात करो जिसका व्यास। अब इसमें हमको त्रिज्या दी थी, इस प्रश्न में हमको त्रिज्या दी थी, यहाँ हमको क्या दिया? व्यास दिया है। तो हमको इसका आधा करने वाले मैं ये वाला प्रश्न हल कर रहा हूँ। तो देखो, हटाए गए पानी का आयतन, हटाए गए पानी का आयतन क्या होगा? गोले के आयतन के बराबर होगा। ये कोई बर्तन है और ये इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक गोला, ठोस गोला इसमें डाल दिया, जिसका व्यास अपने को दिया हुआ है कितना? 0.1 सेंटीमीटर ये व्यास। तो जब मैं गोला इसमें डालूंगा तो पानी का तल ऊपर चढ़ जाएगा। मान लो यहाँ तक आ गया। तो ये जो पानी है, जितना पानी हटाया गया है या ऊपर चढ़ा है, इसका आयतन क्या होगा? इसका आयतन इस गोले के आयतन के बराबर होगा। तो हमें पानी का आयतन निकालना है। तो सीधी सच्ची बात है कि ये दूसरे का दूसरा प्रश्न है, दूसरे का दूसरा प्रश्न है
इसका व्यास दिया है कितना, 0.21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी आधी, तो 0.21/2। और ठीक है, तो अभी इसको इतने लिखे जाते हैं अपन। और इसके बाद चलो मैं लिख देता हूँ इसको अपन लिख सकते हैं 21/200, ऐसा अपन लिख सकते हैं। यहाँ पे दशमलव हटाए तो नीचे 2 बिंदु बढ़ जाएंगी। अब इसको काटना नहीं है। अब उसके बाद हटाया गया पानी का आयतन। तो हटाया गया पानी का आयतन क्या, गोले के आयतन के बराबर होगा। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। बस मान रख दो, 4/3 पाई का मान क्या होता है 22/7, आर का मान 21/100, 21/100 गुणा 21/100, 3 बार लिखना है हमको ये। अब देखो 3 सत्ते 21, ये 21 कट जाएंगे और यहाँ पे ये हो जाएगा 21 का 21 में गुणा 441 और 2288, 88 गुणा 441/100 गुणा 100 अब इसका करेंगे, इसके गुणा और इसका भाग दे देंगे। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा 378.08। अब इसमें देना है, इनका भाग देंगे तो सीधे अपने को दशमलव लगाना है। कितने अंकों से पहले, 6 अंकों से पहले, 2 2 4 2 6 अंकों से पहले, 1 2 3 4 5 ये 6। तो ये आपका उत्तर हो गया बराबर 0.0378 घन मीटर, क्योंकि हमको त्रिज्या काय में दी है, घन मीटर में दी है। तो घन मीटर, ये सॉरी सेंटीमीटर लिख दिया है, तो ये अपने को मीटर में दिया है, यहाँ पे मीटर में है। तो घन मीटर, ये हटाए गए पानी का आयतन होगा। देखो ये आंसर सही नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझसे गलती हो गई है। यहाँ असल में 200 था, मैंने अब 100 लिख दिया। तो अब मैं इसको यहाँ पे हल कर रहा हूँ, इधर। तो यहाँ पे हल कर रहा हूँ, तो ये आएगा 4/3 पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 21/200। ठीक है, अब देखो 3 सत्ते 21 से 21, तो ये क्या है, कट गया यहाँ पे। और इसको भी काट देते, देख लेते हैं काट है। तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ये कट गया। अभी ये 2 से और कट रहा है 11 बार, और ये 25 बार कट जाएगा। अब क्या बचा ऊपर, 11 गुणा 441, 21 का 21 में गुणा किया, 441 गुणा 11, और नीचे ये बचेगा यहाँ पे 25 गुणा 20404। ठीक है, अब 441 का गुणा इसमें करते हैं अपन। तो 441 से कम 441 की एक हासिल आई 44, 441 से कम 441 और 44 कितने हो गए, 5 और 44 तो 4 48, तो 4 8 5, और इसका गुणा इसमें कर दो, 1 2 3 4 25 100, तो 6 जीरो हो गए। कितने हो गए, 6 जीरो। तो इसका भाग देंगे तो 6 अंकों से पहले दशमलव आएगा। तो 1 2 3 4 4 8 5 1 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर होएगा घन मीटर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये तीसरा प्रश्न है, धातु की एक गेंद का व्यास 402 सेंटीमीटर है। इस धातु का घनत्व 809 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करो। तो देखो द्रव्यमान निकालना है, घनत्व दिया है, और ये जो प्रश्नावली है ये आयतन से संबंधित है। इसका आयतन
घनत्व और द्रव्यमान में हमको संबंध ध्यान में होना चाहिए। तो क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो पहले हमको आयतन निकालना पड़ेगा। आयतन के लिए हमको क्या चाहिए, त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ हमको व्यास दिया है, इससे अपन त्रिज्या निकाल लेंगे और फिर आयतन निकाल लेंगे। देखते हैं कैसे करना है। तो ये गोला है और इसका व्यास कितना है, 4.2। तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4.2 बटे 2। इसको ऐसा अपन लिख सकते हैं, दशमलव हटाए तो नीचे एक बिंदु बढ़ जाएगी, 2 तो पहले सीधे। तो अभी हो गए 42 बटे 20। तो इसको अपन 21 बटे 10 अपन ले सकते हैं यहाँ पे। अब गोले का आयतन क्या होता है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे हमने फिर 4/3 ये लिखा, पाई का मान 22/7 लिखा, और आर का मान 21/10। कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। 21/10 गुणा 21/10 गुणा 21/10। अब देखो ये 7 या 21, ये 21 से 21 कट जाएंगे यहाँ पे, और ये यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे 21 का 21 में गुणा 441, 2288, ठीक है। अब ध्यान दो जरा, यहाँ पे प्रश्न में हमको आयतन तो पूछा नहीं है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको, इसको हमको पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, इसको हम इतना ही लिखा देंगे। अब उसके बाद देखो ये आयतन तो ये हो गया, और हमको घनत्व दिया है, कितना, 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, प्रति घन सेंटीमीटर, ऐसा हमको दिया हुआ है। द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब वजन ग्राम में। तो अब ये सूत्र हमको मालूम है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। और इसी से हमको क्या मिलेगा, इसका इसके अंदर गुणा कर दो तो ये मिलेगा द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन, ठीक है। अब तो यहां से देखो ये हो जाएगा द्रव्यमान बराबर, द्रव्यमान कितना है, सॉरी, द्रव्यमान बराबर घनत्व कितना है, 8.9 गुणा, और आयतन कितना है, 888 गुणा 441 बटे 1000। ये घनत्व है और ये आयतन लिख दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ से क्या हो सकता है, इसका इसके अंदर गुणा करना है। इसको हल करेंगे, इसका भाग देंगे तो 345.39 ग्राम, बस ये इतना हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, ये चौथा प्रश्न है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, ये हमको देखना है। देखो इस प्रश्न में हम, जैसे हमको इन प्रश्नों में हमको त्रिज्या दी है, इसमें हमको त्रिज्या तो दी नहीं है, लेकिन चंद्रमा का व्यास और पृथ्वी के व्यास में एक हमको संबंध दिया है। क्या, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो देखो कैसे करेंगे, और फिर हमको यह कौन सी भिन्न, मतलब अनुपात निकालना है, मतलब चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन, ऐसा हमको अनुपात निकालना है। देखते हैं। तो देखो मैंने ये बनाया गोला और ये बड़ा गोला बनाया, इसको मैंने चंद्रमा नाम दिया, इसको मैंने पृथ्वी नाम दिया, और यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या मैंने r मान ली। तो माना पृथ्वी की त्रिज्या r, तो जब त्रिज्या r होगी तो व्यास कितना होगा, पृथ्वी का व्यास हो जाएगा 2r, ठीक है। अब चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा, चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, मतलब 1/4 है। इसको हम हल करेंगे तो ये आएगा, 2 से 4 कट जाएंगे तो r/2
2। ये चंद्रमा का व्यास r/2 आया। जब ये व्यास है तो त्रिज्या क्या होगी? तो चंद्रमा की त्रिज्या इसका आधा, तो r/2 का आधा मतलब r/4। ये इकाई लिख दो यहाँ पे, इकाई, क्योंकि इसमें इकाई तो दी नहीं है। अब आप ध्यान से देखो कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है r, चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है r/4। अब आप समझ गए होंगे मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि प्रश्न में जो है चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास पर निर्भर कर रहा है। अब क्या निकलना है? चंद्रमा का आयतन हमको ये निकालना है, चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन। तो सूत्र कौन सा लगेगा? वही 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे 4/3 ये लिखा, पाई ये लिखा। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? चंद्रमा की त्रिज्या ये रही r/4। तो r/4 पे घातांक 3 लिखेंगे, बटे पृथ्वी का आयतन। तो 4/3 पाई तो आएगा ही आएगा, और r कितना आएगा? मतलब पृथ्वी की त्रिज्या कितनी r, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे ये 4/3 से 4/3 कट जाएंगे, पाई से पाई कट जाएंगे, तो ये बचेगा यहाँ पे r पे घात 3 है ना, ये हो जाएगा r पे घात 3 बटे 4 पे घात 3, तो 64 आएगा। और गुणा ये हो जाएगा 1/r³, ये 1/r³, ये r³ को हम r³ लिख सकते हैं यहाँ पे। तो r³ से r³ कट जाएगा, तो ये बटेगा 1/64। तो कहने का मतलब ये है, तो अगर मैं यहाँ पे ये जो लिखा है मैंने यहाँ पे पृथ्वी का आयतन, अगर मैं इसका ऊपर गुणा कर दूँ तो यहाँ मिलेगा चंद्रमा का आयतन बराबर 1/64 गुणा पृथ्वी का आयतन। तो हमारा उत्तर चाहे ऐसे लिख दो आप या ऐसे लिख दो आपका। ठीक है बच्चों, अब इस अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न ये है 0.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्ध गोलाकार, इसको अंडरलाइन कर लो, अर्ध गोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आएगा? तो उस कटोरे में उतना ही दूध आएगा जितना अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन होगा। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि सूत्र कौन सा लग रहा है। अर्ध गोलाकार तो 2/3 पाई r³, व्यास कितना दिया है 0.5, तो इससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे। ध्यान दो, प्रश्न में हमको त्रिज्या दिए कि व्यास, अगर व्यास दिया है तो हमको आधा करना है, त्रिज्या दिए तो आधा नहीं करना है। देखो ये एक अर्ध गोलाकार कटोरा है, इसके अंदर दूध भरा हुआ है, तो इसमें कितना दूध आएगा? जितना इस अर्ध गोले का आयतन होगा। हमको व्यास दिया है 0.5 सेंटीमीटर, तो इसको अपन 21/2 पर लिख सकते, 21/2 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना होगा 21/2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी बच्चों? इसका आधा, मतलब 21/2 का आधा 21/4 सेंटीमीटर। ये हम रिवीजन कर रहे हैं। चलिए, तो अब दूध का आयतन आप क्या लिखोगे? दूध का आयतन बराबर कटोरे का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो सूत्र क्या लिखोगे? 2/3 पाई r³ बराबर 2/3 पाई का मान 22/7, r का मान 21/4, 3 बार लिखेंगे। अब देखो 3 7 21 से ये 21 कट गया, और 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये कट गए, और 2 से 22 कट जाएंगे, 2 1 कम 2, 2 से 22 11 पे कट जाएंगे। अब क्या बचा ऊपर? 11 गुणा 21 गुणा 21/4 16। अब कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पे,
अब देखो ये हो गया 11 गुणा 21 का 21 में अपन गुणा करेंगे तो 441 आएगा बटे 16। अब 441 का गुणा अपन 11 में करते हैं या 11 का गुणा करो, एक ही बात है। 11 एक हम 11 की 1 हासिल 1, 11 के 44 और एक 45 की 5 हासिल 4, 11 चौक 44 और 4 48 बटे 16। अब हमको 16 का भाग इसमें देना है, तो मैं यहाँ पे भाग दे के भी यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे एक तरफ 16 का भाग देता हूँ मैं 48 51 में, तो 16 का भाग 48 में 3 बार जाएगा 48, 5 उतारेंगे, 16 का भाग 5 में 0 बार जाएगा, 0 का गुणा इसमें करेंगे तो 0 आएगा, 5 आएगा, उतारेंगे 1 तो 16 थी 48 आएगा, बचे 3। अब यहाँ पे अंक नहीं है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे अपन दशमलव और यहाँ पे लगाएंगे 0, तो 16 दूनी 32 में बेस पे एक बार जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे 16 दूनी 32 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आया 303.2 ये आया, क्या आया घन सेंटीमीटर। अब देखो हमको लीटर में निकालना है, दूध का आयतन लीटर में निकालना है, तो इसको लीटर में बदलने के लिए हमको 1000 का भाग देंगे, तो 303.2 बटे 1000। जैसे ही मैंने यहाँ पे 1000 का भाग दिया तो ये हो जाएगा लीटर हो जाएगा, तो ये आएगा 0.3032 लीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करें। ये रिवीजन है, रिवीजन कक्षा 9 के छात्रों के लिए। मैं 7वां प्रश्न कर रहा हूं। उस गोले का आयतन ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो जब क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने के लिए हमको त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। त्रिज्या दी नहीं है लेकिन हम त्रिज्या इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। तो माना गोले की त्रिज्या r। अब हमको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया कितना 154 वर्ग सेंटीमीटर ऐसे दिया हुआ है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र भी तो होता है, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 4 पाई r वर्ग, ये होता है सूत्र बराबर। देखो बच्चों, अगर हमको सूत्र याद नहीं तो सब बेकार है, इसलिए हमको सूत्र तो याद होना चाहिए। जोड़ियों में कम से कम 2 सूत्र आएंगे जोड़ियों में। अब यहाँ पे 4 लिखो, पाई का मान लिखो 22/7 गुणा r वर्ग बराबर 154। तो यहाँ से r वर्ग बराबर हो जाएगा 154 गुणा 7, 4 और 22 कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। चलिए, अब आपको करते करते बहुत अभ्यास हो गया है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए 22 का पाड़ा। 22 नहीं मालूम तो मैं आपको बता रहा हूँ, 22 एक कम 22, 22 सत्ते 154। अब ऊपर क्या बचा 7 गुणा 7 मतलब 49, और नीचे क्या बचा 4। तो r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से वर्ग घटाओगे तो इस पर क्या हो जाएगा वर्गमूल 49/4। इसका क्या मतलब 49 का क्या होता है वर्गमूल 7 और 4 का 2, तो ये हो गया r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। क्या हमारा प्रश्न खत्म हो गया? अभी नहीं हुआ, क्योंकि हमको आयतन निकालना है। तो इसलिए हम सूत्र लिखेंगे गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब बराबर 4/3 पाई का मान रखो 22/7 और r का मान 7/2 गुणा 7/2। देखो ये 7 से 7 कट जाएंगे और 2 दूनी 4 ये से कट जाएंगे, और अब ये 2 से 22 कट जाएंगे 11 बार। अब क्या बचा 7 गुणा 7 49 गुणा 11, 11 गुणा 49 और नीचे 3, तो 49 एक 49 की 9 हासिल आई 4, 49 एक 49 53/3। बस ये घन सेंटीमीटर, ये आपका उत्तर हो गया।
बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।